पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस प्रकार से धन्य है वे सब जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु की कहना मानते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, जो प्रभु का भय मानते हैं, आदर वाला भय, प्रभु के बारे में जानते हैं, प्रभु की आवाज़ को सुनते हैं। कई बातों को हमने देखा था पिछले एपिसोड में, और वो पहला एपिसोड था। आशा है कि आपने एपिसोड या भाग नंबर 1 जरूर सुना होगा, धन्य है वे सब। आज मैं आपके सामने उसी का दूसरा भाग, दूसरा एपिसोड आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। धन्य है, जैसा हमने कहा था कि धन्य वह व्यक्ति वो है, सही रूप से जो धन्य है वो आशीषित व्यक्ति है। मैं भाग्यशाली तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारा भाग्य, हमारा सब कुछ परमेश्वर पर निर्भर है ना। सो हम उसी के बारे में सोचते हैं, तो धन्य है वे। आइए और बातों को देखेंगे जो परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है। और कौन कौन से लोग धन्य हैं, क्या आप इसमें इंक्लूड हैं, इसमें शामिल हैं? मेरी आशा है कि मैं भी शामिल हूँ, और मेरी ये आशा है कि आप भी शामिल हो। मैं आपके सामने पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय 28 पद। लूका 11:28 पद। देखिए क्या लिखा हुआ है। बहुत अच्छा प्रभु परमेश्वर अपने लोगों से कहता है। वो भीड़ से कहा, उसने चेलों से कहा। और 28 पद हम देखेंगे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन मानते हैं, सुनते हैं और मानते हैं। अब ये जो संदर्भ था, किसी ने भीड़ में से कहा कि अरे तू महान परमेश्वर, तू वो गर्भ धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा, और वह स्तन जो तूने चूसे। मतलब 27 पद में लिखा हुआ कि तेरी माँ ने जिसको तुझको जन्म दिया, वो धन्य माँ है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। अब मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन ला रहा हूँ, और मैं भी परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। प्रश्न ये है, क्या मैं उसे मानता हूँ, उसके वचन को सुनता हूँ? मैं विनती करूँगा आपसे, और मैं भी कोशिश करता हूँ। मेरे पास पूरा बाइबल MP3 फॉर्मेट में है। आपके पास यूजुअली सबके पास आजकल मोबाइल, स्मार्टफोन होता है, और उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में। और रात को सोते समय या दिन में चलते फिरते या जब आप आराम कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन सुनिए। मेरे को पढ़ने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं सुनता हूँ। तो आइए हम परमेश्वर का वचन सुने और उसको माने, तब तो हम सचमुच में धन्य कहलाएंगे। और आशा है कि आप न सिर्फ वचन को सुनते हैं, जो आप सुनते हैं यूट्यूब में या फेसबुक में या व्हाट्सएप में, जिसमें भी आजकल तो मीडिया में इतने ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप किसी एक माध्यम को चुन सकते हैं। सो धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आइए उसके आगे देखेंगे और कौन कौन से लोग धन्य हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 29 पद। बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। यूहन्ना उसका 20 अध्याय और उसका 29 पद। क्या लिखा हुआ है? अब यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, तो सब लोगों ने तो विश्वास कर लिया कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह जी उठा। लेकिन साहब थोमा जो थे, वो थोड़ा सा शक की किस्म के चेला था। वो बोला, भैया तुम लोग ठीक है, तुम विश्वास करो ठीक है, लेकिन जब तक मैं प्रभु को अपनी आँखों से न देख लूँ, मैं विश्वास नहीं करूँगा कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा। हाँ, तब यीशु उसी समय उस कमरे में आए और कहा, 28 और 29 सुनिए। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। ये देखिए, सो आप और हम जो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमने देखा नहीं अभी तक प्रभु को,
और उनको प्रभु को देख सकता है अब, है ना, क्योंकि वो पवित्र पवित्र महान परमेश्वर है। अरे साहब, उसको कौन देख सकता? उन दिनों में जब 2000 वर्ष प्रभु आए थे तो वो शारीरिक दशा में आए थे, देह में आए थे, है ना, तो वो बात अलग है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, हम उसका अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, विश्वास के द्वारा उद्धार पा सकते हैं। तो धन्य है वे जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं देखा शारीरिक रूप से, लेकिन विश्वास करते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? अब कई लोग बोलते हैं यार मुझे यीशु मसीह को दिखा दो, मैं अभी विश्वास कर लूँगा। मैं उनसे बोलता, भैया तुमने कभी अपना मस्तिष्क देखा है? कभी अपने विचार देखे? कभी नहीं देखा। तो क्या विचार हैं या नहीं? हाँ जी हैं। मस्तिष्क है कि नहीं? हाँ है जी। तो फिर तो हर देखी हुई वस्तु जरूरी नहीं कि बिल्कुल सत्य है। तो ये विश्वास की बात है, जीवित विश्वास, अटूट विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर, ये हम करते हैं। तो हम धन्य हैं जो प्रभु को मानते हैं। आगे बढ़ेंगे। रोमियो और उसका 4 अध्याय 7 पद, एक और बात है जहां पर हम धन्य के बारे में पढ़ते हैं। रोमियो उसका 4 अध्याय और 7 पद, क्या लिखा हुआ है? बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन है और सटीक है और बिल्कुल अटूट जीवित परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए आप परमेश्वर के वचन को। यहाँ लिखा हुआ है रोमियो उसका 4 अध्याय और 7 पद, धन्य है वे, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। वाह, क्या बात है! धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ठहराएगा ही नहीं। क्या बात है! ये तो बहुत ही गुड न्यूज़ है भाई, गुड न्यूज़, कि अगर आपके पाप क्षमा हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, आप धन्य हैं। मैं तो धन्य हूँ भाई। क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और मेरे पाप क्षमा हो गए। अब तो मैं नरक की ओर जा ही नहीं रहा हूँ, मेरा रिजर्वेशन हो चुका है स्वर्ग में। हाँ, क्योंकि मेरे पाप क्षमा हो गए, अधर्म से बच गया। धन्य है मनुष्य जिसके पाप परमेश्वर ने क्षमा कर दिए। मेरी आशा है कि परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया। अगर नहीं किया तो अभी इसी समय आप प्रभु पर पूर्ण विश्वास, एक जीवित विश्वास रख करके कह सकते हैं, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, करती हूँ, ताकि मैं तेरी दृष्टि में धन्य कहलाया जाऊँ। क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा हो गए या जिनके पाप ढांपे गए हैं। कोई पाप नहीं आपके अकाउंट में। कितनी खुशी की बात है ना? तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर का महान धन्य के वचन, और मेरी आशा है कि आप प्रभु में पाए गए हैं। और अगर आपने प्रभु को पा लिया, बड़े धन्य है, बहुत धन्य व्यक्ति है आप। बहुत धन्य, आपके पास ऐसी संपत्ति है जो पैसे, सोना, चांदी कभी नहीं खरीद सकते। आगे बढ़ेंगे। और कौन व्यक्ति धन्य है? अब देखिए, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, बहुत अच्छा पद है यहाँ पर भी वो इस धन्य व्यक्ति के बारे में। जेम्स, याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका 25 पद, सुनिए क्या लिखा हुआ है। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा, इसलिए धन्य कहलाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम भी करता है। वैसा ही क्या करता है? काम भी करता है। ये देखिए परमेश्वर का वचन कितना साफ और सटीक रूप से यहाँ पर हम देखते हैं। धन्य है जो परमेश्वर की वचन को सिर्फ सुनते नहीं हैं, मानते हैं, करते हैं प्रैक्टिकल रूप में। वही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एक बार कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमारी के लिए और डॉक्टर आपको बताता, भाई साहब, बहन जी, आपको ये बीमारी है और ये दवा लीजिए दिन में 3 बार गुनगुने पानी के साथ और ये ठीक हो जाएंगे। आप पूरे विश्वास के साथ आते हैं, सुन लिया आपने उसकी बातें, लेकिन आप दवाई नहीं लेते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, और आप ठीक नहीं होंगे। क्यों ठीक नहीं होंगे? क्योंकि आपने उसकी डॉक्टर की बात को नहीं माना। आप बोलेंगे, भाई साहब हमने तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास गए, इतना पैसा दिया, फीस हाई थी, फिर भी ठीक नहीं। अरे दवाई लिया कि नहीं? प्रैक्टिकल किया कि नहीं? उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन को करने वाले बने, प्रैक्टिकल रूप में हम उसको करें, ये बहुत ज़रूरी है।
फिर एक और परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद। ये अभी तक जो मैंने धन्य वाली बात कही परमेश्वर के वचन के आधार पर, पिछले पहले एपिसोड में और इसमें भी, अब ये इसको समरी के रूप में, सारांश के रूप में यहाँ पर देता है। सुनिए, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, मतलब जो परमेश्वर का वचन पढ़ता है, बाइबल पढ़ता है, पहली बात, और जो सुनते हैं। आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, मैं परमेश्वर का वचन सुनता हूं, तो पढ़ता है, सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानता भी है, क्योंकि समय निकट है। 3 चीजें हैं। वो व्यक्ति धन्य है जो इस वचन को पढ़ता है, इस वचन को सुनता है और इस वचन को मानता है। आमीन, हालेलुया। आशा है कि आप भी अपने जीवन में, मसीही जीवन में परमेश्वर के वचन को मानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, है ना, और उसके अनुसार चलते भी हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रैक्टिकल रूप से हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बहुतायत रूप से बसने दें, मनन करते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, है ना, और उस पर चलते हैं। धन्य है फिर तो आप, कितनी खुशी की बात है। ओके, आगे बढ़ेंगे और भी 2-3 बातें हम प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं कि और कौन कौन व्यक्ति अत्यंत धन्य कहलाए जाते हैं। बहुत धन्य व्यक्ति हैं साहब, बहुत आशीषित व्यक्ति हैं जो ये सब बातों को करता है। और आशा है कि आप इन वचनों को सुन करके परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इन बातों को करने वाले भी हो सकें। अब आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय 13 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय, प्रकाशित वाक्य आखिरी किताब है, यदि आप ध्यान से देखें तो ये आखिर में लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है धन्य के बारे में, जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। प्रकाशित वाक्य 14:13, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना। ये बातें जो हैं, प्रकाशित वाक्य जो बातें हैं, वो आने वाली चीज़ों के बारे में बताता है, जो अभी हुई नहीं लेकिन बहुत जल्दी होंगी, जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएंगे। ठीक है, तो ये बातें अभी होंगी। तो सुनिए, प्रकाशित वाक्य उसका 14 और 13 पद। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आह, क्या बात है! जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। अब क्या मतलब है प्रभु में जो मरते हैं? मतलब जो प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे चुके हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, और एक समय आता है कि वो इस दुनिया से चले जाते हैं, स्वर्ग की दुनिया में, स्वर्गीय दुनिया में चले जाते हैं। तो वही है इसका मतलब, मृतक जो प्रभु में मरते। कई लोग ऐसे भी हैं जो सेवा करते 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 कभी सताव से, जेल में, या कभी जला देते हैं लोग। आप जानते हैं कई बार ऐसी घटनाएं हुई, कई जगहों पर लोग मसीहियों को शूट भी करते हैं। ये है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे कारण लोग तुम्हें सताएंगे और जेल में डालेंगे, घबराना मत, है ना। जो भी हो, जो प्रभु में मरते, कहने का मतलब प्रभु की सेवा करते करते, प्रभु की जीवन बिताते बिताते, मसीह जीवन बिताते बिताते ये इस दुनिया से चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो मरते नहीं है, वो अनंत जीवन के लिए जीवित हो उठते हैं स्वर्ग में। हाँ, असली जिंदगी तो वही है। तो वो जो है वो धन्य कहलाते हैं। और मेरी आशा है मेरे सुनने वालों कि आप भी, मेरे तो ये विश्वास है कि मैं तो प्रभु में मिनिस्ट्री करते करते निकल जाएंगे हम, एक समय तो सबको जाना है, और आप भी प्रभु की सेवा करते करते, प्रभु में जीवन बिताते बिताते एक समय आएगा प्रभु हमें उठा लेंगे, अपने पास बुला लेंगे, और तो हम धन्य कहलाते हैं। प्रभु लिखा है, लिख, जो मृतक, जो मरे हुए हैं, प्रभु में मरते हैं,
वे अब से धन्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा कहता है, आगे लिखा हुआ है, हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हाँ, यहाँ पर कितनी समस्या है कि नहीं पृथ्वी में। कोरोना वायरस है तो कहीं पर कोई भूकंप आ रहा, तो कहीं पर कोई बम ब्लास्ट हो रहा, तो कोई मिसअंडरस्टैंड कर रहा, कोई ये समस्या तो वो समस्या है, बीमारियां, सबसे छुटकारा होकर के अनंत जीवन में हा, मैं कल्पना कर रहा हूँ स्वर्गीय स्थानों में बस विश्राम करते हुए अनंत जीवन गाते उछलते प्रभु की महिमा करते हुए हम जीवन बिताएंगे। तो ये आप और मैं धन्य कहलाते, लेकिन वही जो प्रभु में मरते हैं, दूसरे लोग नहीं, है ना। और कौन लोग धन्य है साहब? आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 19 और 9। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और 9 पद देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तब उसने मुझसे कहा, क्या कहा? यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हाँ, फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। हालेलुया। आपको कभी शादी में बुलाया गया? शादी में बुलाया गया होगा, है कि नहीं? और जब खूब जबरदस्त बाजा गाजा, खूब खुशी का माहौल, लोग डांस करते हैं, म्यूजिक। लेकिन आजकल का जो म्यूजिक और डांस पता नहीं, थोड़ा सा अजीब ही है, अजीब प्रकार की खुशियाँ वो होते हैं। लेकिन चलो, खुशी का माहौल होता है। मसीह विवाह तो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है ना। तो खैर जो भी हो, जो मेमने का विवाह है, प्रभु परमेश्वर के साथ हमारा विवाह जो है ना, वो होगा। और उस समय क्या भोज होगा, क्या खुशी का वातावरण होगा। अरे साहब, एक दूसरे को देख के, अरे तू भी है यहाँ, अरे दीदी, अंकल, आंटी, अरे देखो देखो दूर से, वो देखो वो कौन है? अरे वो तो मेरे नाना जी हैं। अरे लिपट के रोना तो खैर खुशी के आंसू हैं। कहने का मतलब मैं एक कल्पना कर रहा हूँ, और आप भी कर सकते हैं कि विवाह में बड़ा भारी लाखों करोड़ों लोग होंगे साहब, लाखों करोड़ों, कितने जो प्रभु को प्यार करते हैं, पूरी दुनिया के लोग, संसार के लोग जो प्रभु को प्यार करते हैं, है कि नहीं। तो उस मेमने के विवाह में, भोज में बुलाए गए। वाह, इसलिए लिखा हुआ धन्य है वे। और अगर आप प्रभु में हैं, आप बुलाए जाएंगे साहब, हमें भी बुलाया जाएगा। खुशी की बात होगी, है कि नहीं? बहुत खुशी की बात होगी। और उसके बाद जो आखिरी बात मैं आपके सामने रखना मांगता हूं, वो है प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और 14 पद देखते क्या लिखा हुआ है। धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करें। क्या बात है। क्या आपके कपड़े धुल गए हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू में? कपड़े धुल गए मतलब आपका जीवन, मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल गए साहब। और हम लोग धन्य हैं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा वहां रहेंगे, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार रहेगा। हम लोग फाटकों में से होकर गुजरेंगे। क्या बात है साहब। मैं तो बस सोच सोच के बस यहीं पर सोच रहा, प्रभु अगर ऐसा हो जाए अभी तो मजा आ जाए साहब। लेकिन प्रभु शायद टाइम दे रहा है लोगों को, दूसरों को, ताकि वे भी प्रभु के पास आएं। तो ये है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है, दुख की बात क्या है? पर कुत्ते, टोन्हे, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा, बाहर रहेगा। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर यीशु के न्योते को धिक्कार दिया, छोड़, बोला कि नहीं, हमें नहीं करना। वो दूसरी चीजों में लगे रहे, अपने मन की कल्पनाओं के अनुसार। अरे परमेश्वर के वचन के आधार पर आए, आप अपने पड़ोसियों को, दोस्तों को बताइए साहब कि
परमेश्वर के स्वर में प्रवेश करने का एक ही मार्ग है जो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे जीवन साफ हो जाते हैं, हमारे पाप क्षमा हो जाते, ताकि वे भी आपके साथ एंजॉय कर सके। सो मेरे प्रियो, आज हमने देखा किस प्रकार से पहले एपिसोड में और दूसरे एपिसोड में धन्य हैं वे सब। क्या आप इस भीड़ में शामिल हैं, धन्य वाली भीड़? बड़ी खुशी की बात है। परमेश्वर आप सबों को जो सुन रहे हैं आशीष दे, और यदि आप इसमें शामिल नहीं तो हो सकते हैं विश्वास के द्वारा और पश्चाताप करके, अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करके अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपे। परमेश्वर आपकी और मेरी अगुवाई करे। आमीन।